नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर आदित्य पांडे और आज आपके सामने हाजिर हूं बात करने के लिए महाशिवरात्रि के बारे में। 1 मार्च 2022 को महाशिवरात्रि मनाई जाएगी। महाशिवरात्रि के बारे में कहते हैं कि ये वही दिन है जब शिव जी और पार्वती जी का विवाह हुआ था। एक कथा यह भी मिलती है कि ये वही समय है जब शिव जी ने हलाहल विष को धारण किया था और रात्रि भर देवताओं ने नाच गायन करके भगवान शिव को जागृत रखा था ताकि विष का प्रभाव उनके ऊपर सबसे कम हो और निष्प्रभावी हो जाए। इसी के फलस्वरूप हम शिव जी को नीलकंठ भी कहते हैं क्योंकि उन्होंने अपने कंठ में विष को धारण कर लिया था। महाशिवरात्रि का पूजन कब करना चाहिए? महाशिवरात्रि साल में वैसे तो हर प्रदोष को हम शिवरात्रि के रूप में मनाते हैं, परंतु फागुन मास के प्रदोष को हम महाशिवरात्रि के रूप में मनाते हैं। महाशिवरात्रि अर्थात ये वो रात है जबकि भगवान शिव के पूजन का विशेष मुहूर्त यानी महान मुहूर्त होता है। इसलिए महाशिवरात्रि पर यदि आप शिव जी का पूजन करना चाहते हैं तो उसका सबसे जो शुभ मुहूर्त होगा वो सायंकाल या रात्रि काल में होगा, क्योंकि महाशिवरात्रि कहा गया है, महाशिव दिवस नहीं है। यहाँ पे जो पूजन है वो नाइट वर्शिप है। शिव और शक्ति का पूजन वैसे भी रात्रि के समय करने का ही विधान वेदों में और पुराणों में मिलता है। भगवान शिव को भोले भंडारी कहते हैं। यदि आपको कोई भी फल प्राप्त करना है तो भगवान शिव की पूजा से सरल पूजन शायद ही किसी भगवान का है। भगवान शिव को प्रसन्न करना भी सबसे सरल माना जाता है। वैसे तो महाशिवरात्रि के दिन लोग रुद्राभिषेक करते हैं, षोडश उपचार यानी कि 16 विशेष वस्तुओं से भगवान शिव जी का अभिषेक करते हैं। इसको षोडश उपचार पद्धति कहते हैं। परंतु यदि कोई साधारण भक्त कुछ नहीं जानता, वो सिर्फ भगवान शिव पर एक लोटा गंगा जल चढ़ा दे तो भी भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं। बेलपत्र चढ़ाने से भगवान शिव के पूजन का विशेष लाभ मिलता है। भगवान शिव के पूजन से अनेकों अनेक लाभ प्राप्त किए जा सकते हैं। निसंतान दंपति यदि भगवान शिव के पूजन करें और महाशिवरात्रि को गन्ने के रस से भगवान शिव का अभिषेक करें तो उन्हें संतान प्राप्ति होती है। जो कर्ज मुक्ति चाहते हैं, जिन पर कर्ज का बोझ बहुत बढ़ा हुआ है और आर्थिक रूप से अपने आप को कमजोर पा रहे हैं, उन्हें चाहिए कि वह दूध में मिश्री मिलाकर भगवान शिव का अभिषेक करें। शहद से भगवान शिव जी का अभिषेक करने से जो असाध्य रोग से पीड़ित लोग हैं, जिनको कि बीमारियों से मुक्ति नहीं मिल रही है, उनको बहुत लाभ मिलता है। पारिवारिक क्लेश जिनके घर में हो, उनको चाहिए कि वह 108 बिलपत्र भगवान शिव पर अर्पित करें और ओम नमः शिवाय का जाप करें। ऐसे में जो वैवाहिक जीवन में क्लेशपूर्ण स्थितियां हैं या पारिवारिक क्लेश है, घर में सब कुछ है, आर्थिक रूप से भी संपत्ति है, सब कुछ है, संपत्ति में कोई कमी नहीं है, परंतु गृह क्लेश बना हुआ है, ऐसे में बेलपत्र अर्पित करने से बहुत लाभ मिलता है। बहुत सी बच्चियां हैं जिनके विवाह में बाधा आ रही है, उनके विवाह में रुकावट आ रही है, उनको चाहिए कि शिव पंचाक्षरी स्तोत्र का पाठ करते हुए भगवान शिव पर बेलपत्र, शमी पत्र, समुद्र फेन थोड़ी थोड़ी मात्रा में शिवलिंग पर चढ़ाएं। शिव पंचाक्षरी स्तोत्र के साथ रावण द्वारा लिखा गया शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करें। यदि वह ऐसा प्रदोष से प्रदोष करती हैं 1 माह तक, तो वो देखेंगी कि विवाह में अच्छे अवसर आएंगे, विवाह के लिए जेन्युइन अलायंसेस आएंगे। शिव जी यदि देखा जाए तो एक परफेक्ट फैमिली है। उनके पास पुत्र भी हैं, पौत्र भी हैं, पुत्र वधू भी हैं, उनका एक सेवक भी है और उनकी पत्नी भी है। क्या आपने भगवान शिव के अलावा कोई भी भगवान पूर्ण रूप में देखे हैं? सच तो यह है कि हमारे बाकी सभी भगवान अपूर्ण हैं, अधूरे हैं और भगवान शिव इकलौता ऐसा परिवार है शिव जी का जो पूर्ण है। क्या आपने विष्णु भगवान जी के पुत्र या पुत्री देखे हैं? क्या आपने विष्णु लोक में कोई सेवक सेविकाएं कभी देखी हैं? असलियत यह है कि भगवान शिव के लोक के अलावा बाकी सभी लोकों में कहीं न कहीं अधूरापन है, कहीं न कहीं सुनने में मिथोलॉजिकल लगता है, यानी मिथ्या टाइप लगता है।
भगवान शिव एक साधारण जीवन जीने वाले हमें योगी दिखते हैं, महायोगी के रूप में दिखते हैं और उनके पूजन से, उनकी साधना से लोगों को बहुत लाभ मिला है। कहा जाता है भावो मेट सकत त्रिपुरारी, यानी कि यदि कुंडली में कोई अशुभ योग है या कोई दोष है, तो भगवान शिव ही इकलौते ऐसे देवता हैं जो इन बुराइयों को दूर करने की ताकत रखते हैं। वह कुंडली का कोई भी दोष दूर कर सकते हैं और ग्रहों की चाल को भी परिवर्तित कर सकते हैं। उनके अलावा यह ताकत, यह शक्ति किसी भी देवता को नहीं प्राप्त है। आपने ध्यान दिया होगा कि हमारे यहाँ जो पौराणिक कथाएँ सुनने को मिलती हैं, उनमें ब्रह्मा जी और विष्णु जी किसी को भी अमरता का वरदान नहीं देते, जबकि भगवान शिव अमरता का वरदान भी दे चुके हैं। चाहे द्रोणाचार्य हों, चाहे परशुराम हों, सभी को अमरता का वरदान प्राप्त था। द्रोणाचार्य ने अपना यह आशीर्वाद अपने पुत्र को दे दिया। इसीलिए कहते हैं कि आज भी उनके पुत्र कानपुर जैसे इलाके में, कानपुर में यदि आपको जानकारी हो, तो यहाँ पे एक खेरेश्वर मंदिर है। वहाँ पर माना जाता है कि अश्वत्थामा, जो कि द्रोणाचार्य जी के पुत्र थे, वो आज भी जीवित हैं और प्रतिदिन आते हैं, भगवान को रुद्राभिषेक करते हैं और करके भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तो भगवान शिव इकलौते ऐसे देवता हैं सृष्टि में, सनातन धर्म में, जो कि पूर्ण हैं, जो कि पूर्णत्व प्राप्त हैं और वही व्यक्ति को अमरता का वरदान भी देने की शक्ति रखते हैं, क्योंकि शिव ही वो देव हैं जो कि अजर हैं, अमर हैं और अविनाशी हैं। शिव जी का न तो जन्म हुआ है और ना ही मृत्यु होगी, जबकि कल्प के अंत में विष्णु एवं ब्रह्मा को भी सृष्टि के कालखंड में समाहित हो जाना पड़ेगा। ऐसे में जब वे स्वयं ही अमर नहीं हैं, तो किसी भक्त को अमरता का वरदान कैसे दे सकते हैं? भगवान शिव भोले भंडारी भी हैं और क्रोध में तांडव की पराकाष्ठा भी दिखाते हैं। भगवान शिव एक्सट्रीमिटीज के देवता हैं, यानी कि यदि आप कभी एक चीज ध्यान दीजिएगा, तो आपको भगवान शिव जी के मंदिर में गरीब से गरीब भक्त भी दिखेगा और बहुत अमीर भी दिखाई देंगे। भगवान शिव में सभी नकारात्मक ऊर्जाएं भी हैं। तामसिक ऊर्जा इतनी है जिसकी पराकाष्ठा है। जैसे एटम में इलेक्ट्रॉन होता है जो कि नेगेटिव चार्ज होता है, परंतु सारे जो केमिकल रिएक्शन होते हैं वो भी बिना इलेक्ट्रॉन के नहीं हो पाते। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन तो एटम के अंदर शांतिपूर्वक बैठे रहते हैं, परंतु जो रिएक्शंस हैं वो हमेशा इलेक्ट्रॉन करता है। भगवान शिव को आप इलेक्ट्रॉन वाला चार्ज मान सकते हैं, रेडिकल चार्ज है। तो जो डायनेमिक एनर्जी भगवान शिव में और भगवान जी शिव जी की पूजा में आपको प्राप्त हो सकती है, वो शायद ही किसी भगवान के पूजन में प्राप्त हो सकती है। शिव जी के पूजन के बहुत सारे विधान हैं, परंतु मैं आपको सबसे सरल विधान बताऊंगा। सबसे सरल विधान इस तरह है कि सबसे पहले आप शिव जी पर गंगा जल चढ़ा दीजिए, उसके बाद एक बेलपत्र चढ़ा दें। यदि संभव हो तो चंदन से भगवान शिव जी के लिंग पर ओम अक्षर लिख दीजिए। उसके बाद समुद्र फेन यदि उपलब्ध हो, शमी पत्र, दूर्वा, अकौड़ा और धतूरा, ये भगवान शिव जी पर एक एक करके चढ़ाइए और ओम नमः शिवाय इस मंत्र का लगातार जाप करें। ध्यान रखिएगा, मंत्र ओम नमः शिवाय नहीं है, मंत्र है ओम नमः शिवाय। यानी जब आप मंत्र का जाप करें तो एक एक अक्षर बिल्कुल साफ सुनाई देना चाहिए। ये ना हो कि हम मंत्र को बहुत तेजी से बोल रहे हैं, क्योंकि नमः शिवाय यह पूर्ण रूप से साफ सुनाई देना चाहिए। अक्सर लोग जल्दी-जल्दी में मंत्र को गलत तरह से बोलते हैं, फिर उसका उनको बेनिफिट नहीं मिलता। मंत्र यदि आप बोलें तो मंत्र एक म्यूजिकल वाइब्रेशन की तरह है। उसका अपना एक संगीत है, उसकी अपनी एक वाइब्रेशन है और अगर आप उस वाइब्रेशन के साथ छेड़खानी करेंगे तो आपको उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। शिव तांडव स्तोत्र का भी जब आप पाठ करें तो कोशिश करें कि शिव तांडव स्तोत्र चूंकि वीर रस में है तो उसको वीर रस में ही करें, उसको श्रृंगार रस में या उसको माइल्ड फॉर्म में नहीं गाया जाता। उसमें एक विग्रोसिटी है, एक एग्रेशन है, इसलिए हमेशा शिव तांडव स्तोत्र को विग्रोसिटी के साथ ही पाठ करें। शिव पंचाक्षरी स्तोत्र, शिव सहस्त्र नाम, ये सब करने से भी भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं। शिव पंचाक्षरी स्तोत्र के बारे में कहा जाता है कि यह
बहुत सरल स्तोत्र है, परंतु इससे भी भगवान शिव की आराधना में आपको लाभ मिलेगा। बिल्वाष्टक स्तोत्र का पाठ करने से भी बहुत लाभ मिलता है। शिव जी के पूजन के बहुत सारे विधान हैं, परंतु आप कोशिश करें कि सबसे सरल रूप में पूजन करें। पूजन सरल होना आवश्यक है, पूजन सुलभ होना आवश्यक है। इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि आप पूजन को बहुत कॉम्प्लिकेट कर दीजिए। इम्पोर्टेंट ये है कि जब आप पूजन कर रहे हैं, तो आपका पूजन में मन लगे। यू शुड एन्जॉय द पूजन। भगवान को आप इनवाइट कर रहे हैं, आप एक फ़ॉर्मेलिटी की तरह मत करिए। कभी-कभी देखने को मिलता है कि पूजन के दौरान लोगों को गुस्सा आने लगता है। अरे भाई बेलपत्र नहीं मिल रहा, अरे भाई पूजन का ये सामान नहीं मिल रहा। जो सामान नहीं मिल रहा है, उस पे इतना परेशान ना हो। भाव रूप में अर्पित करिए। भगवान आपके भाव के भूखे हैं। भगवान कोई आपका अकौड़ा धतूरा खाने नहीं आ रहे। वो अकौड़ा धतूरा आप प्रेम पूर्वक अर्पित कर रहे हैं। आप अपने प्रेम से जो अर्पित करेंगे, भगवान को सभी स्वीकार होगा। तो यदि पूजन की सामग्री में कोई भी सामान नहीं मिल रहा है, तो बजाय इसके कि उसको लेकर के आप क्रोधित हों, आप कुपित हों या आप कुंठित हों, इम्पोर्टेंट ये है कि जब आप पूजन करें, तो सच्चे मन से करिए और बड़ा एन्जॉय करिए पूजन को। पूजन इज़ अबाउट एन्जॉयमेंट। पूजन इज़ नॉट अबाउट जस्ट डूइंग इट फॉर द सेक ऑफ डूइंग इट। अगर आप फॉर द सेक ऑफ डूइंग इट करेंगे, तो फिर आपको थकान भी होगी और आपको पूजन का आनंद भी नहीं मिलेगा। और बुरा ना मानिएगा, जब आपको आनंद नहीं मिला, तो भगवान क्यों आपसे खुश होने वाले हैं? और भगवान क्यों आपके पूजन से इम्प्रेस होके आपको आशीर्वाद देंगे? ऐसे में पूजन हमेशा खुश मन से, परिवार को साथ में रख के और बिना क्रोध करे, बिना कुपित हुए करना चाहिए। यदि आपके पास कोई भी विद्वान आचार्य है, तो आचार्य द्वारा पूजन कराएँ, उसमें आपको सुविधा रहेगी। यदि आचार्य उपलब्ध नहीं है, तो खुद भी करिए, परंतु सरल विधान रखिए। कोशिश करें कि मंत्र वो बोलें, जो आप आसानी से बोल पाएँगे, विधान वो करें, जो आप आसानी से कर पाएँगे। अगर पता चला कि आपने मंत्र तो पढ़ने शुरू कर दिए, परंतु मंत्र अशुद्ध हैं और वो अशुद्ध बोलने का अंदर से आपके मन में गिल्ट फीलिंग आ गई। ये जो आपका गिल्टी कॉन्शियसनेस है, ये आपको भगवान की पूजा की ओर फ़ोकस ही नहीं करने देगा। और जब आप भगवान की पूजन में फ़ोकस नहीं करेंगे, तो आप कैसे उम्मीद करते हैं कि आपको पूजन का आनंद आएगा या भगवान भी आपसे प्रसन्न होंगे? यदि आप भगवान की पूजा करते हैं, तो कोशिश करें कि उपासना करें। उपासना का अर्थ है कि भगवान जी आपके सामने ही उपस्थित हैं, ऐसा मान के पूजा करें। और जब आपका जो हाथ है, वो भगवान जी की तरफ बढ़े, तो भगवान जी के चरणों की ओर आए और भगवान जी का जब हाथ आगे बढ़े, तो आपके मस्तक पर, आपके सर पर आशीर्वाद रूप में आए। जब आप इस तरह से उपासना करेंगे, तो आप देखेंगे कि भगवान जी का आपको आशीर्वाद भी मिलेगा और आपको पूजन का आनंद भी आएगा। और साथ ही ये पूजा आपको तुरंत फल भी देगी। वरना जो पूजन आजकल हम फ़ॉर्मेलिटी की तरह करते हैं, जिसको करने के बाद हमारी कमर में दर्द होने लगता है या हम थक जाते हैं, बुरा ना मानिएगा, ऐसी पूजा आपको फ़ायदा कम देती है और स्ट्रेस ज़्यादा देती है। ना आप खुश हो पाते हैं और ना भगवान आपसे प्रसन्न हो पाते हैं। फिर आप कहते हैं कि हमने रुद्राभिषेक किया, फिर भी हमको फ़ायदा नहीं मिल रहा है। तो फ़ायदा इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि ना तो आपने सच्चे मन से किया और ना आपने प्रॉपर विधान से किया। आपने तो अपने लिए थकान बुला ली। कोशिश करें, पूजन ऐसे करें जो सरल हो, सुगम हो और हठ योग वाला पूजन आपको नहीं करना है। शिव जी के साथ हठ योग की ज़रूरत नहीं है। शिव जी के साथ भक्ति भाव की ज़रूरत है। हठ योग तब करा जाता है जब कोई बहुत बड़ी तपस्या करनी हो और मुझे नहीं लगता कि कलयुग में हम आप कोई बहुत बड़ी तपस्या के लिए पूजन कर रहे हैं। हम अपनी सोशल नीड्स, अपनी फाइनेंशियल नीड्स के लिए पूजन करते हैं, तो कोशिश करें कि पूजन को एन्जॉय करते हुए करिए। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आप मेरे वीडियोज़ को पसंद करते हैं, मेरे द्वारा दी गई जानकारी को पसंद करते हैं, तो अपने मिलने वालों को भी शेयर करिए। इन्फॉर्मेशन एक सुगंध की तरह होती है, जितना ज़्यादा बाँटी जाएगी, उतना अच्छा लगेगा। इसलिए मेरे वीडियोज़ को लाइक और सब्सक्राइब करिए। आप चाहें तो बेल आइकन दबा सकते हैं, उससे आपको स्वतः ही जानकारी प्राप्त हो जाएगी कि मैंने कब वीडियो अपलोड किया है।